साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर है कि आगामी 13 दिसंबर को 70वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा है और पलटू राम के आशीर्वाद से संजीव मुखिया ने पेपर लीक कराने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, पूरी कहानी शुरू से शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि बीपीएससी है बिहार लोक सेवा आयोग, जिसका मुख्यालय पटना के बेली रोड पर है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर है। ये तरह तरह की परीक्षाएं आयोजित करता है। सिविल सेवकों की परीक्षा आयोजित करता है, शिक्षकों की परीक्षा आयोजित करता है और भी नाना प्रकार की परीक्षाएं आयोजित करता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बीपीएससी की जो विश्वसनीयता है वो खतरे में पड़ गई है और लोगों ने मजाक में बिहार लोक सेवा आयोग को बिहार लीक सेवा आयोग कहना शुरू कर दिया है। ऐसा नामकरण इसलिए हुआ है क्योंकि कई परीक्षाओं में इसका पेपर ही लीक कर जाता है। जैसे आपको याद होगा, 2022 में जब 67वीं संयुक्त परीक्षा हो रही थी तो आरा के एक सेंटर से प्रश्न पत्र लीक कर गया था। उसके बाद परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। फिर इसी साल मार्च महीने में 15 मार्च को बीपीएससी ने टीआरई 3 की परीक्षा ली। उसका पेपर लीक कर गया और ऐसा लीक किया कि झारखंड के हजारीबाग में एक विवाह भवन है, कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, उसमें लगभग 250 लड़के लड़कियों की गिरफ्तारियां हुई क्योंकि बाकायदा प्रोजेक्टर लगा के उसको सॉल्व करवाए जा रहे थे सवाल। मतलब जो सॉल्वर गैंग था वो इतना ज्यादा एक्टिव था। उसमें भी बीपीएससी ने, यदि बिहार की भाषा में कहें तो, कुछ थेथराई की और कहा कि नहीं नहीं, पर्चा रद्द नहीं होगा, नहीं होगा, सब कुछ ठीक से हुआ है, कुछ कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। जब बहुत सारे ठोस साक्ष्य आ गए तब 21 मार्च को टीआरई 3 की परीक्षा रद्द कर दी गई। साथियों, जो इस तरह के पेपर लीक होते हैं उसमें जांच जो होती है वो ईओयू करती है, इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट जो है बिहार पुलिस की, जो आर्थिक अपराध इकाई है, वो करती है और वही प्राथमिकियां दर्ज करती है, एफआईआर दर्ज करती है। और अब तक की बहुत सारी जांच में ये पता चला है कि संजीव मुखिया, जो पलटू राम के गृह जिले का ही है, नालंदा का है, वो इस पेपर लीक माफिया का, आप कह सकते हैं, किंग पिन है, सूत्रधार है। लेकिन जो संजीव मुखिया है, जो पहले नालंदा के नगर नौसा उद्यान महाविद्यालय में कर्मचारी हुआ करता था, वो बहुत शक्तिशाली है और इसलिए अब तक वो फरार है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। एक तो वीडियो मैंने पहले भी बनाया था कि वो मुख्यमंत्री आवास में छिपा हुआ था पटना के एक अणे मार्ग में, क्योंकि उसको पलटू राम की सरपरस्ती हासिल है, मुख्यमंत्री का संरक्षण प्राप्त है। उसके बाद बीच में हल्ला हुआ कि वो नेपाल भाग गया। ये सब बकवास है, नेपाल उपाल कहीं नहीं भागा है, वो आराम से पटना नालंदा करता है। उसके बाद जो उसका बेटा है संजीव मुखिया का, उसका नाम है डॉक्टर शिव, वो भी बेऊर जेल में बंद है। संजीव मुखिया का नाम बार बार आता है पेपर लीक कराने में। और जो नीट की परीक्षा का आपको याद होगा पेपर लीक हुआ था, नीट की परीक्षा में भी संजीव मुखिया का नाम आया था। संजीव मुखिया राजनीतिक दृष्टि से बहुत मजबूत है। उसकी जो पत्नी है, शायद नाम उसका मनोरमा देवी है, उसकी पत्नी का पलटू राम के साथ कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रही है। और मुझे तो सूत्रों ने यहाँ तक जानकारी दी है कि संजीव मुखिया 2025 का विधानसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़ेगा। उसके पहले वो आत्मसमर्पण करेगा, जेल जाएगा, पलटू राम उसे टिकट देंगे और जेल से ही वो विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। तो इतनी ज्यादा उसकी करीबी है मुख्यमंत्री के साथ। अब इस पर आइए 70वीं बीपीएससी पर। मैं देख रहा था तो बीपीएससी के जांबाज चेयरमैन हैं परमार रवि मनु भाई, तो उनका कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि नेपोलियन बोनापार्ट के बाद वही आए हैं रणनीति बनाने वाले। उन्होंने कहा कि हमारा बिल्कुल कड़ी सुरक्षा रहेगी, बिल्कुल फुल प्रूफ रहेगा, हम लोग बायोमेट्रिक हाजिरी लेंगे, हम लोग आइरिस को स्कैन करेंगे, आइरिस आंख की पुतली को कहते हैं, हम लोग आइरिस को स्कैन करेंगे, हम लोग आधार इनेबल्ड
सर्टिफिकेट देखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब लगा के एकदम तृतीय विश्व युद्ध की तैयारियां हो रही हो। तो ये सब बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इधर आपने देखा होगा 17वीं बीपीएससी भी विवादों के घेरे में किस तरह रही है। जबकि इस बार कहते हैं कि 2000 से भी ज्यादा रिक्तियां हैं, बम्पर रिक्तियां हैं, एसडीएम की 200 रिक्तियां हैं, डीएसपी की 136 रिक्तियां हैं। और इसको लेकर बहुत उत्साह भी था बच्चों में, था मैं कह रहा हूँ भूतकाल में। लेकिन उसके बाद फिर बीपीएससी ने काफी रायता फैला दिया। उसकी कुछ बातों से ऐसा लगा कि इसमें 3 सेट आएंगे प्रश्न पत्रों के, और फिर उनका नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर परसेंटाइल होगा। इसको लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ पटना में। एक बहुत बहादुर छात्र नेता है दिलीप, उसके नेतृत्व में हुआ। दिलीप को पकड़ के पटना पुलिस ने जेल में भेज दिया, जबकि बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन था, उसको जेल भेजने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन बिहार में यही होता है। जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन गए हैं। अनंत सिंह को टच करने की औकात किसी में नहीं है। बिहार के आईएएस और आईपीएस मर्दाना कमजोरी के शिकार हो चुके हैं। तो अनंत सिंह को कोई टच नहीं करता है, अनंत सिंह पर कोई हाथ नहीं डालता है। लेकिन दिलीप जैसा कोई बहादुर छात्र नेता शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता है तो पुलिस उसको पीट पाट के जेल भेज देती है। यही बिहार में हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। तो उसके बाद फिर लाठीचार्ज हुआ। जब बच्चों का प्रदर्शन हुआ बीपीएससी ऑफिस के सामने, बहुत बच्चे मतलब उसमें अच्छी तरह कूटे गए, किसी की टांग टूट गई, किसी के हाथ टूट गए। मतलब महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की गई। और ये बदतमीजी पलटू की पुलिस ने की, जो पलटू अभी जल्दी ही महिला संवार यात्रा पर निकलने वाले हैं। 250 बच्चों पर एफआईआर दर्ज हुआ, प्राथमिकी दर्ज हुई। इस तरह से एक, लोग कहते हैं दमन चक्र कह सकते हैं, सरकार का दमन चक्र चला। खुशी की बात यह है कि इसके बावजूद बच्चों ने पूरी शांति बनाए रखी और कोई तोड़फोड़, आगजनी, पथराव वगैरह कुछ नहीं हुआ। इसके लिए मैं बच्चों को, लड़के लड़कियों को बधाई देता हूँ। उसके बाद बीपीएससी ने कहा कि नॉर्मलाइजेशन की कहीं तो बात ही नहीं थी, ये तो कहीं इसका तो प्रस्ताव ही नहीं था। अगर प्रस्ताव नहीं था तो ये बात हफ्ता 10 दिन पहले बीपीएससी को एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कहना चाहिए था, जिससे ये असमंजस की स्थिति खत्म हो जाती और शांतिपूर्ण स्थिति रहती। लेकिन बीपीएससी कान में तेल डाल के सोया हुआ था, पूरा आयोग लगता है सोया हुआ था। उसकी वजह से इतना हंगामा हुआ। उसके बाद बच्चों की 2 और मांगे उसमें जुड़ गई। एक मांग ये है कि फॉर्म को फिर से भरवाया जाए, रीओपन किया जाए, क्योंकि बच्चों का कहना है कि सर्वर डाउन होने से लगभग 90,000 बच्चों का फॉर्म भरना छूट गया था। ये बिल्कुल जायज मांग है ना। यदि सर्वर डाउन होता है तो वो बीपीएससी की गलती है, वो किसी बच्चे की गलती नहीं है। और बच्चों ने ये भी कहा कि जो 13 दिसंबर की परीक्षा है उसकी तारीख आगे बढ़ाई जाए। लेकिन उसको भी, इन दोनों मांगों को नामंजूर कर दिया गया है अब तक आधिकारिक तौर से। ये देखिए बिहार है, यहाँ क्या स्थिति है कि आनंद मोहन जैसे एक सजा याफ्ता खूनी को जेल से निकालने के लिए बिहार सरकार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया जाता है। बिहार सरकार के कायदे कानून बदल दिए जाते हैं खूनी की मदद करने के लिए। और पढ़े लिखे बच्चों की मदद के लिए एक तारीख का संशोधन नहीं होता है। 13 दिसंबर की तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। ऐसा बिहार में ही हो सकता है जहां अंधेर नगरी है और चौपट राजा है। तो फिर मैं संजीव मुखिया पर आता हूँ। अब ये संजीव मुखिया, जो मैंने पहले कहा कि बिहार के 3 संजीवों ने इधर बहुत उत्पात मचाया हुआ है। एक संजीव हंस, वो तो चला गया बेऊर जेल में, आजकल थोड़ा ठंडा पड़ गया है। दूसरा संजीव सिंघल, जिसने सिपाही भर्ती में पर्चा में बहुत साला झोल झाल किया था, ऐसी प्रिंटिंग प्रेस को दे दिया था जिसका कोई वजूद ही नहीं। और तीसरा संजीव मुखिया। तो अब संजीव मुखिया को पुलिस ने नहीं पकड़ा है। जो मेरी जानकारी है, अब तक बिहार पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम भी नहीं घोषित किया है। जबकि बिहार की जो जांबाज पुलिस है वो किसी भी अपराधी पर तुरंत इनाम घोषित कर देती है कि इसको पकड़ो तो 50,000 मिलेंगे, इसको पकड़ो तो 1 लाख मिलेंगे। लेकिन जो मेरी जानकारी है, वो संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर कोई इनाम नहीं घोषित किया गया है। शायद ऐसा पलटू के आदेश पर बिहार पुलिस ने किया है। अब ये जो बीपीएससी की 17वीं परीक्षा होने जा रही है, प्रारंभिक परीक्षा, इसमें भी संजीव मुखिया का गिरोह बिल्कुल, मैंने कहा कि तैयारियां उसकी मुकम्मल है पेपर लीक कराने के लिए। इस वीडियो बनाने का मेरा यही उद्देश्य है कि मैं पुलिस को सतर्क कर दूं, बिहार पुलिस को सतर्क कर दूं कि बिल्कुल आंख कान खोले रखे। मैं बच्चों को सतर्क कर दूं, लड़के लड़कियों को सतर्क कर दूं कि बिल्कुल चौकस रहे। यदि पेपर लीक हो तो उसको रद्द करवा दे।
मैं बीपीएससी को भी चौकस करता हूँ, बिहार लोक सेवा आयोग को भी, कि पेपर लीक होने की पूरी तैयारियां हो गई। आप पूरी चौकसी बरतें, आँख कान खोल के रखें। इस वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य यही है कि मैं सबको आगाह कर रहा हूँ कि पेपर माफिया की, शिक्षा माफिया के जो मंसूबे हैं वो कामयाब नहीं हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।